Hello guys, how all of you? I hope that you are just doing well और वेलकम टू मेट्स ज़ीशान यूके। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है, वेलकम है, सब बिस्मिल्लाह जी आयानु। सबसे पहले तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। उसकी वजह है कि आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि which is best for you, Pakistan, India or UK, and never do these kind of mistakes when you are moving towards the UK। तो सबसे पहले वाले पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी कंट्री आप लोगों के लिए बेस्ट है। तो सबसे पहले तो भाई इन चीज़ों को देखना है कि आप पाकिस्तान या इंडिया के अंदर क्या कर रहे हैं और आपकी टोटल इनकम कितनी है। इस वक्त जो हम हालात देख रहे हैं पाकिस्तान के या इंडिया के, तो उसमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि जिन्होंने इस वक्त ग्रेजुएशन किया है या जिन लोगों ने मास्टर्स किया है कंप्लीट, तो उनके लिए जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम होने वाली हैं, क्योंकि कोई अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही स्पेसिफिकली इन पाकिस्तान के अंदर। तो आपको कोई अच्छी जॉब मिलने वाली नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो स्ट्रेटजीज़ बना दी हैं उसको देखें अगर हम, तो कोई ऐसी खास किस्म की जॉब्स अवेलेबल नहीं है। बट उसके साथ साथ एक दूसरी चीज़ जो है जो कि बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आप इस वक्त कर क्या रहे हैं। अगर आप मास्टर्स कर चुके हैं तो ये टाइम आपके लिए परफेक्ट है कि आप यूके की तरफ निकल आएँ, क्योंकि पाकिस्तान में आपके पास कोई बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। और उसमें भी अगर आपके पास भाई 30 से 35 लाख या 40 लाख का अगर आपके पास टोटल एक्सपेंडिचर्स मौजूद हैं, तो फिर ही आप मूव करिएगा और तभी आप कर सकते हैं। उससे पहले तो कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, एक ऑप्शन उससे पहले मौजूद है, और जो ऑप्शन उससे पहले मौजूद है वो वाला ऑप्शन जो है वो ये है कि आप स्कॉलरशिप्स ढूंढें, क्योंकि पाकिस्तान से या इंडिया से यूके आने के लिए आप पीएचडी की स्कॉलरशिप्स पर भी आ सकते हैं, मास्टर्स की स्कॉलरशिप पर भी आ सकते हैं। एंड देयर आर मल्टीपल वेज कि आप जो है वो स्कॉलरशिप्स को हंट कर सकते हैं और यहाँ पे पहुँच जाए। अगर नहीं तो फिर आप दूसरे तरीके से मूव कर जाएँ अपने पैसे लगा के। अब हम बात करते हैं कि अगर आप लोग हैं किसी भी तरह के NI, फॉर एग्जांपल इंटर अगर आप लोगों ने कंप्लीट किया है, तो क्या आपको अब यूके आना चाहिए? तो मैं आपसे ये कहूँगा कि डेफिनेटली अगर आपने इंटर कंप्लीट किया है तो आप यहाँ पर बैचलर्स की मास्टर्स की डिग्री पर यहाँ पे आ सकते हैं। 4 साल का आपका ये कोर्स होगा और इन 4 सालों के अंदर भाई आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप इन 4 सालों के अंदर यहाँ पर आकर सीखेंगे। तो स्पेशली मेरे ख्याल में आपके लिए एक बहुत अच्छा रूट मौजूद है। आप यहाँ पर ग्रेजुएशन वीज़ा पर आएँ, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, एंड जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द ग्रेजुएशन भाई आप लोग उसके बाद अपने PSW के लिए अप्लाई करें, या उसके बाद आपके पास कोई एक और अच्छा ऑप्शन मौजूद हो सकता है कि आप यहाँ पे कोई वर्क वीज़ा ले लें, और आपको ईज़िली कंपनीज जो हैं बेसिकली वो एक वर्क वीज़ा दे रही हैं और वो देंगी आपको, और आप फ्री में भी यहाँ पे फिर उसके बाद रह सकते हो, क्योंकि यहाँ की अगर ग्रेजुएशन आपने की है तो फिर आपके पास यहाँ पर काम करने की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मौजूद है। अच्छा, अब हम देखते हैं उन लोगों को जो कि फ्रीलांसिंग का काम करते हैं या IT से रिलेटेड हैं। तो वो काफ़ी सारी ऐसी IT कंपनीज हैं यूके के अंदर जिनको सर्च कर सकते हैं, और उनको सर्च आउट करने के बाद उनके साथ काम करने के बाद वो उनसे कह सकते हैं कि भाई आप हमें जो है वो वीज़ा इशू करो। और यहाँ पे कंपनीज वीज़ा इशू करती भी हैं। जिस फ्लैट में मैं रह रहा हूँ वहाँ पर उसके मेरे साथ एक कपल मौजूद है, और वो रावलपिंडी से था आई थिंक सो, और वो बता रहे थे कि वो यहाँ पर वर्क वीज़ा पर आए हुए हैं, जो कि जिस कंपनी में वो लड़की काम कर रही थी उस कंपनी ने उनको वो वर्क वीज़ा इशू किया है, और साथ में उनका जो हस्बैंड है वो एज अ डिपेंडेंट यहाँ पर आया है उसके साथ। ये आप देखें ज़रा माहौल एंड चेक आउट द इन्वायरमेंट ऑफ दिस बर्मिंघम सिटी को आप देख रहे हैं यहाँ पर। और ये इस वक्त एक बहुत ही प्यारा रूट है और बहुत ही प्यारी लोकेशन है। मुझे तो भाई बड़ा मज़ा आ रहा है इन सारी चीज़ों को देख के। आई एम जस्ट इंजॉइंग। इसके साथ साथ जॉब भी फाइंड आउट कर रहे हैं, उसके बारे में भी मैं एक ब्लॉग बनाऊंगा कि हाउ वाज माय फर्स्ट जॉब एक्सपीरियंस इन यूके। ये अभी मैं बस पर बैठा हुआ अपने वापस घर की तरफ जा रहा था, तो मुझे ये वाला सीन जो है वो बहुत ही अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस सीन को भी साथ में शूट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ के हालात क्या हैं, बारिश क्या है और चीज़ें क्या हैं। ओके, एक और चीज़ जो है जो कि आप लोगों ने यहाँ आने से पहले करनी है, वो ये है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मोफा से और HEC वगैरह से अटेस्ट करवा लेने हैं, अगर आपके पास टाइम है बचा हुआ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अक्सर स्टूडेंट्स ये नहीं करते, क्योंकि यहाँ से आके जब आप किसी और जगह पर मूव करने की कोशिश करते हो तो फिर आपके लिए जो है वो
अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मिल सकती हैं या मौजूद भी हो सकती हैं जब आप यहाँ से किसी और साइड के ऊपर मूव करने की कोशिश करते हैं। ओके, अच्छा भाई, अब हम आते हैं इस साइड पर वो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए जब आप यूके से पाकिस्तान से यूके की तरफ आप मूव कर रहे हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक जो कि मैं कहता हूँ जो स्टूडेंट्स करते हैं भाई, वो ये है कि वो कोई काम सीख कर नहीं आ पाते। अगर आपने आने का प्रोग्राम बना लिया है, लाइक दैट, इफ़ यू हैव जस्ट मेड अ माइंड कि आपने यहाँ पर आना है और आपके पास आपने ये माइंड भी 1 साल पहले का बनाया और आपके पास रिसोर्सेज सेट हो गए हैं भाई, आप एक कोई हुनर जो है वो लाजमी सीख के आए। वो कौन कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह से, और आपको वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। लेकिन अभी हम वो बात कर रहे हैं जो कि मिस्टेक्स आपको नहीं करनी चाहिए। तो जो फर्स्टली आई थिंक सो जो मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, वो मिस्टेक सबसे पहले ये है कि वो कुछ शायद काम सीख कर यहाँ पे नहीं आते, या वो एक माइंड सेट लेकर नहीं आते। वो वही मम्मी डैडी माहौल में आ जाते हैं यहाँ पर, जी हमें सब कुछ मिलेगा, बर्तन धुले धुलाए खाना मिलेगा, ये मिलेगा, कपड़े धुले हुए, जैसे एक हमारे यहाँ बच्चे होते हैं। तो मेरे ख्याल में इन सारी चीज़ों से आप बाहर निकल कर आएँ। ये जो माइंड सेट बनाने की मिस्टेक करके आते हैं कि वहाँ पे जाएंगे तो भाई हर चीज़ हमारे हाथों में होगी, कोई 2000 पाउंड जो है वो हम पर मंथ का कमा रहे होंगे और हमारे पास हालात बड़े अच्छे हो जाएंगे, पीछे 6-7 लाख महीने का भेजेंगे। तो भाई ऐसा जो है वो शुरू के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल 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 भी नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि शुरू के अंदर आपको यहाँ पर बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बड़ी चीज़ों को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और उसके बाद हाँ, अगर आपके पास यहाँ पर आकर कोई 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है मेरे ख्याल के अंदर, तो फिर आप यहाँ पे बड़ा अच्छा चल सकते हैं। यहाँ पे आते ही आप अपना सिक्योरिटी का बैच बनवा लें और उसके बाद आप यहाँ पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस क्लियर करवा के यहीं का ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें। वो जो स्टूडेंट्स इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पर आते हैं वो भी एक बेटर चीज़ है, लेकिन मेरे ख्याल के अंदर अगर यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है तो वो उससे ज़्यादा बेटर है इंटरनेशनल परमिट पर काम करने की बजाय। आप यहाँ पे आके अगर आपके पास कोई 7-8 लाख की इन्वेस्टमेंट मौजूद है तो आप यहाँ पे गाड़ी ले सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं, सिक्योरिटी का बैच बना सकते हैं, एंड देन देयर आर द नंबर ऑफ ऑप्शंस विल बी अवेलेबल टू यू। दूसरी मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं जो कि जब यहाँ पर आ रहे होते हैं और वो काम नहीं करके आते, वो काम ये है कि वो पुलिस क्लियरेंस जो सर्टिफिकेट है वो भाई बिल्कुल भी यहाँ पर बनाते नहीं। तो मेरे प्यारे, जब भी आप लोग यहाँ पर आएँ तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो लाजमन बनवा के आएँ, क्योंकि उसका आपको ये फ़ायदा होगा कि वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवाने से आप यहाँ पर जब सिक्योरिटी का बैच बनवाएंगे तो वो आप इजीली बना सकेंगे और आपका जो सिक्योरिटी का बैच है यहाँ पर वो इजीली बन भी जाएगा। यूके में आकर लाइफ किस तरह की है, क्या क्या चीज़ें हैं कर सकते हैं, क्या चीज़ें यहाँ पर आने से पहले ख़रीदनी है, शॉपिंग क्या करनी है, यहाँ पे अपने सेट डाउन किस तरह से होना है, हाउ यू कैन बी जस्ट सेटल डाउन ओवर देयर, इन सारी चीज़ों के ऊपर हमारी बड़ी ही डिटेल्ड वीडियोस मौजूद हैं। सो मैं आप लोगों से यही कहूँगा, यही आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को विजिट करें, सब्सक्राइब करें एंड जस्ट सी आउट द व्हाट काइंड ऑफ द कंटेंट वी हैव प्रोवाइडेड। आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं, हमने बड़ा ही यूजफुल कंटेंट आप लोगों के लिए अपलोड किया है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। इससे हम जो टाइम एक निकाल के हमारी टीम काम कर रही है आप लोगों के लिए, उसमें हमें थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा कि हमारी जो इनकम है वो थोड़ी सी बूस्टअप हो जाएगी। और जो आपको रियल वर्ल्ड की यहाँ पर एग्जांपल्स हैं, रियल वर्ल्ड की जो आपको चीज़ें हैं वो बताई जाएंगी इस यूट्यूब चैनल पर, ना कि आपको इस यूट्यूब चैनल पर हम वो घिसे पिटे पुराने तरीके से वो बातें, एक सुनहरे ख्वाब का वो चीज़ें नहीं दिखाएंगे जिसके लिए बाद में आपको यहाँ पे मुश्किल हो। तो मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर वो हकीकत से जुड़ी हुई चीज़ें बता रहा हूँ जो कि आपको यहाँ पर आकर फेस करनी पड़ती हैं और फेस करनी पड़ सकती हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अनदर मिस्टेक जो कि स्टूडेंट यहाँ पर आने से पहले करते हैं या वर्कर वीज़े पर जो लोग आ रहे हैं वो करते हैं, वो ये है कि वो यहाँ के मौसम को समझ कर नहीं आते और क्लॉथिंग को डिसाइड करते हुए वो थोड़ा सा रिस्की काम लेके आते हैं, मतलब उस तरह से कपड़े नहीं लेके आते। मेरा एक दोस्त था, वो जब यहाँ पे आ रहा था तो उसने उस तरह के कपड़े नहीं लिए जो कि उसको यहाँ पे आने से पहले लेने चाहिए थे। उसने वही पाकिस्तान वाला सीन समझा और सारी उसी हिसाब से शॉपिंग की और यहाँ पे आके उसको भाई बहुत ज़्यादा ठंड में खपना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे आके आप पाकिस्तान के पैसों से जब शॉपिंग करेंगे तो आपको बहुत
ज़्यादा दुख होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वैसे तो चीज़ें सस्ती हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के पैसों से लेंगे तो उससे आपको वो चीज़ें काफ़ी महंगी पड़ेंगी। तो यहाँ पे आने से पहले जो क्लॉथिंग है, इन्वायरमेंट है, वेदर है, इसको समझें और उसी हिसाब से चीज़ें लें। लॉन्ग कोट्स आप ज़्यादा खरीदें, वाइट शर्ट्स आपने आने से पहले लेनी है, ब्लैक शर्ट्स लेनी है, ब्लैक पैंट्स लेनी है। शूज़ जो हैं वो मैं ये कहूँगा कि वो पाकिस्तान वाले यहाँ पे ज़्यादा चल नहीं पाते, ले आए 2 जोड़े ब्लैक शूज़ के, लेकिन वो विद पैसेज ऑफ टाइम जो है वो आपके वो वाला स्वैग भी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा शूज़ का। तो यहाँ पे आपको शूज़ जो है वो परचेज़ करने पड़ेंगे। ये सारी की सारी वीडियो आज वाली जो है ये मैं इसी बस के अंदर शूट करने जा रहा हूँ, क्योंकि बाहर थोड़ी सी ठंड है और बाहर मौसम बिल्कुल भी वो नहीं है कि बंदा खड़ा होके एक पूरी वीडियो को रिकॉर्ड कर सके। तो बस के अंदर थोड़ा सा हीटिंग सिस्टम अपडेटेड होता है, तो इसलिए यहाँ पर किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। एक और चीज़ जो कि है स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, वो यहाँ पर आने से पहले यहाँ की चीज़ों को समझ कर नहीं आते कि यहाँ पर आकर क्या क्या चीज़ें करनी हैं, और वो आपको उसी सूरत में पता चल सकता है जब आप कोई अच्छा कंटेंट देखें, कोई अच्छे यूट्यूबर को पकड़ें। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं बाकी यूट्यूबर्स की बात भी कर रहा हूँ जो कि अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। आप उनकी वीडियोस को देखें, वहाँ पर आपको बड़ी अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, वहाँ पर आपको बड़ी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इन सारे हालात और सारी चीज़ों से आप जो है वो पहले ख़ुद को आगाह करके आए। मेरे ख्याल में अगर आप ये सारी चीज़ें खुद को वहाँ पर आगाह करके आएंगे तो दैन द थिंग्स विल बी इजी फॉर यू, और आपको यहाँ पे आके किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम या कोई हेडेक नहीं मिलेगी। सो अगर हम इसको कंक्लूड करें कि विच कंट्री इज़ बेस्ट फॉर यू, तो ये डिपेंड कर रहा है अब सर्कमस्टांसेस पर, और आप क्या क्या काम करते हैं, आप क्या काम नहीं करते, आपको क्या काम अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर, आपकी इनकम कितनी है। तो ये उसी सारी उन चीज़ों पर भाई ये डिपेंड कर रहा है। अगर तो पाकिस्तान के अंदर आप 6 से 7 लाख रुपए कमा रहे हैं तो फिर तो मैं आपको डेफिनेटली बोलूँगा कि आपको यहाँ पर आने की और खपने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर आपकी इनकम 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए है तो फिर डेफिनेटली आपको यहाँ पर मूव करना चाहिए। और ये वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए एक डिसीजन लेना एट द वेरी यंग एज। अगर आपकी एज 16 और 24 या 27 के दरमियान में है, तो आप अगर इस वक्त निकल आते हैं 30 से पहले तो ये टाइम आप लोगों के लिए थोड़ा सा बेस्ट टाइम है। यहाँ पे आके आप स्ट्रगल कर सकते हैं और मेहनत कर सकते हैं। तो ये वीडियो हमारी आज की इसी पॉइंट पे हम इसको एंड कर रहे हैं, इसी पॉइंट पे हम इसको ख़त्म कर रहे हैं कि कौन सी कंट्री आपके लिए बेस्ट है। अगर आप अपने हिसाब से देख लें आपके हालात क्या हैं, आपके पास टोटल इनकम कितनी है और क्या आप यूके मूव कर सकते हैं या नहीं। अगर आप यूके मूव कर सकते हैं दैन दिस इज़ गोइंग टू बी द वेरी बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। और आप यहाँ पर मूव करें, आप यहाँ पर काम करें, थिंग्स आर ईजी फॉर यू। और उसके अलावा अगर आप यहाँ पर काम नहीं करना चाह रहे, मतलब नहीं आना चाह रहे, तो आप पाकिस्तान के अंदर भी अपनी सेटलमेंट बनाएं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मिस्टेक्स आप लोगों ने की हैं उनको मैं जो इम्पोर्टेंट मैंने समझी हैं वो मैंने मिस्टेक्स आपको बताई हैं, वो आपने नहीं करके आनी। इसी के साथ हमारी ये वीडियो भाई एंड हो गई है। और हमें जो है अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद वीडियोज़ आएँ तो हमें सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और हमें शेयर भी करें ताकि हमें भी इस चीज़ का फ़ायदा हो, हमें एक मज़ीद मोटिवेशन मिले मज़ीद वीडियोज़ बनाने के लिए। सो टेक केयर एंड बाय बाय।